हेलो बच्चों की हालचाल। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 6 के प्रश्नावली 6 के सभी प्रश्न को बनाने के लिए। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाइए बारी बारी से सभी वीडियो को देखिए। तो चलिए प्रश्नावली 6 को बनाने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 6 के सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का हमारा जो पॉइंट है वह है कोण के बारे में जानना है। तो इधर देखिए, इधर कोण का नाम दिया गया है, इधर कोण का चित्र बनाया गया है और इधर कोण का विवरण दिया गया है। तो चलिए सभी कोण को बारी बारी से जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला कोण है वह है शून्य कोण। अब यहाँ पर देखिए शून्य कोण किसे कहते हैं, वह लिखा गया है जिस कोण की माप शून्य हो। तो जिस कोण की माप शून्य होगा उसे हम कौन कोण कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे पर चढ़ी है। और जो आप जानते होंगे कि कोण जो बनता है वह दो भुजा से बनता है, ठीक। तो जो कोण बनाने वाली दोनों भुजा होगी वह क्या होगी, एक के ऊपर एक चढ़ा होगा। जैसे कि मानिए कि एक कोण बनाने वाली ये किरण हुआ और दूसरा जो किरण होगा इसी किरण के ऊपर दूसरा भी किरण होगा। तो ऐसे कोण को हम कौन कोण कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। बात को समझ गए। और कह रहा है घूर्णन शून्य है, मतलब कि जो एक किरण है और इसके ऊपर जो दूसरी किरण है वह घुमा उमा नहीं होगा, एक के ऊपर एक होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। अब आगे बढ़िए, आगे का हमारा जो कोण है वह है न्यून कोण। तो न्यून कोण हम किसे कहेंगे वह जान लीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हो पर 90 डिग्री से कम हो उसे हम कौन कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए न्यून कोण हम किसे कहेंगे वह समझ लीजिए। न्यून कोण का होगा मान 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर 0 डिग्री होगा तो वह कौन कोण के अंतर्गत आएगा, वह शून्य कोण के अंतर्गत आएगा। बात को समझ गए। न्यून कोण किसे कहेंगे, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। मतलब कि 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक होना चाहिए, समझे कि नहीं। इसी को हम कौन कोण कहेंगे, न्यून कोण। 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक कोई भी मान रहेगा वह कौन कोण के अंतर्गत आएगा, तो आप कहिएगा न्यून कोण के अंतर्गत आएगा, ठीक। अब आगे बढ़िए, आगे है समकोण। समकोण हम किसे कहेंगे, तो है जिस कोण की माप 90 डिग्री हो तथा कोण बनाने वाली किरणें एक दूसरे पर लंबवत हो। तो यहाँ पर देखिए जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा, ना 90 डिग्री से कम होना चाहिए ना 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, वैसे कोण को हम कौन कोण कहेंगे, समकोण। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं यह जो है, यह चित्र यह समकोण त्रिभुज का एक चित्र है। बात को समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है कि कोण बनाने वाली जो किरणें होती है एक दूसरे पर लंबवत होती है। एक दूसरे पर लंबवत का मतलब हो गया कि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो देखिए एक किरण ये हुआ और दूसरा किरण ये हुआ, तो एक किरण दूसरे किरण के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसी को कहते हैं एक दूसरे पर लंबवत हो। बात को समझ गए। अब बढ़िए आगे अधिक कोण की ओर। अब आगे बढ़िए, आगे का हमारा जो कोण है वह है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहेंगे वह जान लीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा पर 180 डिग्री से कम हो उसे हम कौन कोण कहेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। यदि 90 डिग्री होगा तो वह समकोण हो जाएगा। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री के कम का जितना भी कोण होगा सारा का सारा कोण कौन होगा, अधिक कोण होगा। जैसे कि एग्जांपल में ही भी यहाँ पर दिया गया है 95 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 175 डिग्री और आदि करके दिया गया है। इसी प्रकार और भी हो सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे हमारा है सरल कोण। और सरल कोण का ही दूसरा नाम क्या है, ऋजु कोण। तो सरल कोण कह सकते हैं या ऋजु कोण। तो सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहेंगे वह जान लीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया है जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे ही
क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे या ऋजु कोण कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं यह क्या है, 180 डिग्री का कोण है, इसे ही हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण कहेंगे। मतलब समझिए, जिस कोण का माप 180 डिग्री होगा, ना 180 डिग्री से कम और ना ही 180 डिग्री से ज़्यादा, उसे ही हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण या सरल कोण कहेंगे। आगे देखिए लिखा गया है, इसमें कोण बनाने वाली दोनों किरणें एक सरल रेखा बनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक किरण हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक किरण हो गया। दोनों किरण जब आपस में एक दूसरे की विपरीत हो गया तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। वही कह रहा है सरल रेखा बनाती है। और यहाँ पर कह रहा है यहाँ भी शून्य के दूसरी ओर स्थित है और यह जो शून्य है इसकी दूसरी तरफ क्या है, बिंदु बी स्थित है। बात को समझ गए। अब समझिए प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। तो प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण किसे कहेंगे वह समझ लीजिए। तो कह रहा है जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम हो उसे ही प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे, यह एक प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण आप कह सकते हैं सो है। तो इस कोण का मतलब क्या हुआ कि 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 181 डिग्री से लेकर के आकार है 360 डिग्री से कम, मतलब कि 359 डिग्री तक कोई भी होगा वह प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण के अंतर्गत आएगा। बात को समझ गए। अब चलिए समझते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे ही हम कौन कोण कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। और आगे लिखा गया है इसमें कोण बनाने वाली किरणें OB एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद किरण OA के ऊपर चढ़ जाती है, इसमें और शून्य कोण की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण कोण में क्या हो जाएगा, मानिए कि एक किरण का नाम, ये एक किरण ले लेते हैं, ठीक। इस किरण का नाम मानिए कि इस बिंदु का नाम O है और इस बिंदु का नाम A है, ठीक। और दूसरा एक जो किरण होगा वो क्या करेगा, एक चक्कर इसी के ऊपर होगा, लेकिन यहाँ से घूमते 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 आएगा और फिर इसके ऊपर आकर के एक दूसरे के ऊपर हो जाएगा। मतलब कि उस भुजा का क्या नाम होगा, OB जो भुजा होगा एक चक्कर मार करके OA भुजा के ऊपर चला आएगा। तो ऐसे कोण को कौन कौन कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। और पूर्ण कोण का जो मान होता है वह क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। बात को समझ गए। और यहाँ पर कह रहा है कि इसमें और शून्य कोण की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसा आप पूर्ण कोण को देख रहे हैं उसी प्रकार आप शून्य कोण को भी देखे होंगे। पूर्ण कोण और शून्य कोण में सिर्फ इतना ही फर्क रहता है कि पूर्ण कोण जो होता है वह एक चक्कर पूरा मारता है तब वह पूर्ण कोण कहलाता है, और शून्य कोण में यह फर्क होता है कि वह चक्कर करने लगाता है, स्थिर रहता है, उसकी घूर्णन नहीं होती है। बात को समझ गए। तो यही रहा आज का हमारा पॉइंट। तो अब चलिए प्रश्नावली 6 को आसानी पूर्वक ढंग से बनाने के लिए सीख जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 6 है और इसका 1 नंबर जो प्रश्न है वह है इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण सोचें। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ कोण का नाम दिया गया है, इसको हमें परिभाषित करना है, मतलब इसका परिभाषा क्या होगा उससे हमें लिखना है और इसका अधिक से अधिक हमें उदाहरण सोचना है और देना है कि क्या हो सकता है। जैसे न्यून कोण है इसका परिभाषा देना है और इसके अधिक से अधिक हमें उदाहरण देना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं अपने कॉपी पर। तो हमारा जो पहला परिभाषा लिखना है वह है न्यून कोण। तो चलिए न्यून कोण का हम परिभाषा लिख दिए हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। तो न्यून कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। और बोल रहा था एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण सोचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण हम लिख दिए। तो यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा लेना है और 90 डिग्री से छोटा कोई भी आप मान ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण ले लिए हैं, जैसे कि 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। और आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा डिग्री को ही अंश कहते हैं, तो आप अंश और डिग्री में कभी भी घबराइएगा नहीं। अब आगे बढ़िए। अब आगे देखिए जिसका परिभाषा लिखना है वह है समकोण। तो समकोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, जिस कोण की माप 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। यानी जिस कोण का माप क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ना 90 डिग्री से कम होगा और ना ही 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, उसे ही समकोण कहेंगे। और इसका जो उदाहरण होगा सिर्फ और सिर्फ एक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही माप होता है, वह होता है 90 डिग्री।
तो इसका उदाहरण सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। बात को समझ गए। अब बढ़िए आगे। तो आगे हमें जिस कोण का परिभाषा लिखना है उसका नाम है अधिक कोण। तो अधिक कोण हम किसे कहते हैं वह जान लीजिए, उसका परिभाषा क्या होता है। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो आप अधिक कोण का परिभाषा लिख चुके हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, तो आप उदाहरण में सिर्फ ध्यान रखिएगा 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो क्या हो सकता है 95 डिग्री, 110 डिग्री, 75 डिग्री, इसी प्रकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं। अब आगे बढ़िए। तो अब आगे हमें जिस कोण का परिभाषा देना है वह कोण का नाम है पुनर्युक्त कोण। तो पुनर्युक्त कोण का परिभाषा क्या होता है वह जान लीजिए। जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम हो पुनर्युक्त कोण कहलाता है। तो यह हो गया इसका परिभाषा। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा वह भी जान लीजिए। तो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि 185 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री, इसी प्रकार के और भी उदाहरण हो सकते हैं। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो अब आगे देखिए हमारा जो 2 नंबर प्रश्न है वह है मिलान करें। तो यहाँ पर देखिए 2 सारणी दी गई है, सारणी 1, सारणी 2। तो सारणी 1 में जो है एक पट्टी जो है एक तरफ कोण का चित्र दिया गया है और दूसरा तरफ कोण का नाम दिया गया है। तो चित्र देखकर हमें नाम बतलाना है, जो जिससे मिलेगा वह मिलान भी करना है। ठीक दूसरा सारणी में हमें क्या करना है, एक तरफ जो है वह कोण का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ जो है वह कोण का माप दिया गया है और जिस कोण का माप जो होगा उससे हमें क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सारणी 1 को हल कर लेते हैं, उसके बाद हम सारणी 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर जो हमारा चित्र है वह है 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री का कोण जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं, अधिक कोण, पुनर्युक्त कोण या न्यून कोण। तो आप अभी जान चुके हैं कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो यह देखिए जो 60 डिग्री है यह 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है, इसलिए इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो आप 1 नंबर को 3 नंबर से मिला दीजिएगा। तो चलिए हम मिला देते हैं। तो ऐसे करके आप क्या कीजिए, मिला दीजिए और तीर का चिन्ह देना है तो इधर भी दे दीजिए और इधर भी दे दीजिए। ठीक, अब आगे देखिए 2 नंबर में जो कोण है वह है 110 डिग्री का। ठीक, तो 110 डिग्री का कोण किस नाम से जानेंगे हम, तो आप यहाँ पर देखिए 110 डिग्री जो है वह 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो 110 डिग्री का जो कोण है वह किससे मिलेगा, अधिक कोण से। तो चलिए हम 2 नंबर को 1 नंबर से मिला देते हैं। तीर का चिन्ह देना है तो तीर का चिन्ह भी आप दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो है वह है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री के कोण का क्या नाम होता है, तो आप याद कीजिए कि 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को हम पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है 240। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 नंबर को 2 नंबर से मिला देंगे। हो गया। तो अब चलिए सारणी 2 को हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए कोण का नाम दिया गया है, इधर माप दिया गया है। तो चलिए बारी बारी से मिला देते हैं। न्यून कोण, तो आप याद कीजिए कि न्यून कोण हम किसे कहेंगे, तो आपको याद होगा कि 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम वाले माप को न्यून कोण कहते हैं। तो देखिए 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा कोण है, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री से छोटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 45 होगा, जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो न्यून कोण किससे मिल जाएगा, 45 डिग्री से। तो चलिए मिला देते हैं इसको भी। और तीर का चिन्ह देना है तो तीर का चिन्ह भी आप दे सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे है अधिक कोण। तो अधिक कोण हम जानते हैं कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो खोजिए। तो यहाँ पर देखिए 155 है जो 180 डिग्री से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है। तो अधिक कोण क्या हो जाएगा, 155 डिग्री। तो मिला लीजिए अधिक कोण को 155 डिग्री से। आगे देखिए, आगे है शून्य कोण।
तो शून्य कोण हम किसे कहेंगे, 0 डिग्री को ही शून्य कोण कहा जाता है। तो शून्य कोण मिल जाएगा 0 डिग्री से। तो चलिए मिला देते हैं इसको 0 डिग्री से। उसके बाद है समकोण। समकोण मतलब आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि समकोण मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर देखिए समकोण है और 90 डिग्री है, तो आपस में मिला दीजिए। उसके बाद आगे देखिए हमारा है ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहेंगे, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि 180 डिग्री माप वाले कोण को ही ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 डिग्री है, ऋजु कोण है, तो मिला दीजिए। आगे देखिए हमारा जो है वह है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण हम किसे कहते हैं, तो आप याद कीजिए कि 360 डिग्री वाले कोण को ही हम पूर्ण कोण कहते हैं। तो पूर्ण कोण किससे मिल जाएगा, तो आप कहिएगा 360 डिग्री से। तो चलिए मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पूर्ण कोण को 360 डिग्री से मिला दिए। अब बचा पुनर्युक्त कोण। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए, जो कि हमारा 255 है। तो पुनर्युक्त कोण मिल जाएगा 255 से। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 2 का हल। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब आगे देखिए हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है वह है नीचे दिए गए कोणों को मापे और उनके नाम लिखे। तो यहाँ पर जो कोण दिया गया है इसको हमें क्या करना है, मापना है और इसका क्या नाम है वह भी हमें लिखना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कोण को हम नापेंगे और वह भी चांद की सहायता से। इसको हम चांद या चंदा आप कह सकते हैं, कहते हैं। तो कैसे नापेंगे, तो यहाँ पर देखिए यह जो कोण है इसका जो बिंदु ये है, ठीक, ये बिंदु, और यहाँ पर देखिए इस चांद में जो यहाँ पर देख रहे होंगे ये बिंदु है ना, यहाँ से ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पर बिंदु जो है इस बिंदु को और इस बिंदु को एक जगह मिलाएंगे। तो चलिए मिला करके देख लेते हैं। तो देखिए दोनों के एक बिंदु पर रख दिए हैं और देखिए ये सीधा लाइन है, इसके नीचे ही वह कोण का लाइन है। तो मिलाइए कहाँ जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 60 डिग्री की ओर जा रहा है, आप देख रहे होंगे, ठीक। तो यह कहाँ जा रहा है, 60 डिग्री की ओर। तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, न्यून कोण। और इसका माप क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले कोण को ही कौन कौन कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। समझ गए हैं। इसका आंसर क्या है, किताब में आगे पीछे है। तो हमारा जो बुक में जो है वह हम बतला रहे हैं। यदि आपका बुक में अलग होगा, 45 डिग्री होगा, तो आप अपना बुक से मिला लीजिएगा, ठीक, घबराइएगा नहीं। आगे देखिए इस कोण को नाप लीजिए। तो चलिए इसको भी नाप लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को मिला दिए और देखिए यहाँ पर रख दिए हैं। तो देखिए कहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है 120 डिग्री की ओर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप नाप लीजिएगा ऐसे ही। तो यह देखिए 120 डिग्री की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस कोण का माप क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और 120 डिग्री के माप वाले कोण को कौन कौन कहेंगे, अधिक कोण। इसका नाम क्या हो जाएगा इस कोण का, तो अधिक कोण नाम हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए, इस कोण को नापिए। तो इस कोण को नापने के लिए आप सीख जाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कोण को ये जो डॉट डॉट लाइन है यहाँ तक नापेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे जो आया है इसको नाप लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देखिए सीधा लाइन होता है, यह 180 डिग्री का कोण होता है। कितना डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। और इसको नीचे नापिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाला जो किरण है वह हमारा देखिए 40 और 30 के बीच में आ रहा है। तो 40-30 के बीच में क्या होगा, 35 होगा। तो यहाँ पर देखिए 180 और 35 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 215।
तो इस कोण का माप क्या हो जाएगा 215। और 215 डिग्री वाले कोण को किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं इस माप वाले कोण को पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। तो आपके बुक में हो सकता है इसका भी आंसर चेंज हो। इस प्रश्न संख्या 3 में दो कोण का क्या है आंसर चेंज है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, एक 60 डिग्री और एक ये कोण। ठीक, तो दोनों आप देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। आगे देखिए, इस कोण का माप क्या हो जाएगा? इस कोण का माप 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनी कोण का माप 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसको भी माप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिंदु है, बिंदु पर हम अपना चांद को रखेंगे और मापेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक आया। तो इस कोण का माप क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री वाले कोण को आप कौन कोण कहेंगे? तो आप ऋजु कोण या सरल कोण भी कह सकते हैं। आगे मापिए, इस कोण को मापिए। तो इस कोण का माप हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे हो जाएगा? आइए इसको भी माप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ जा रहा है, 90 डिग्री की ओर जा रहा है। तो इस कोण का माप क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री वाले कोण को किस नाम से जानते हैं? तो समकोण नाम से जानते हैं। तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा? समकोण। तो देखिए इसका माप हो गया 60 डिग्री और इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण। इसका माप हो गया 120 डिग्री और नाम हो जाएगा अधिक कोण। इसका माप हो गया 215 डिग्री और नाम हो जाएगा पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। और इसका माप हो गया 180 डिग्री, इसका नाम हो जाएगा ऋजु कोण या सरल कोण। इसका माप हुआ 90 डिग्री, तो इसका नाम हो जाएगा समकोण। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3 का हल। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 4 की ओर। अब आगे बढ़िए, 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है स्केल और चांद। चांद को दूसरा नाम में क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। तो चांद की सहायता से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाइए तथा रेखाखंड और अक्षर से निरूपित करके कोण का नाम भी दीजिए। तो चलिए हमें चांद की सहायता से ये सारे के सारे कोण बनाना है और जो हम रेखाखंड खींचेंगे उसका नाम भी दे देंगे और जो कोण बनेगा उसका भी हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो चलिए इसको हम अपने कॉपी पर बढ़िया से हल कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 को बनाने के लिए हमें एक चांद चाहिए, एक हमें स्केल यानी इंची चाहिए और हमें एक पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए। ठीक, तो चलिए प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो बोला गया है वह बोला गया है 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। तो चलिए सबसे पहले हम 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो चलिए अपना मन से एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। खींच लिए एक सीधी रेखा। तो चलिए इस रेखा का हम नाम दे देते हैं। तो इस बिंदु का नाम हम ए दे देते हैं और इस बिंदु का नाम हम बी दे देते हैं। नाम दे दिए। अब क्या करेंगे हम वह देखिए, चांद लेंगे और बिंदु ए पर इसको जो यहाँ पर है ये बिंदु इसको रख देंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं। देखिए रख दिए और एक के ऊपर एक ये सीधी रेखा पर मिल गया और हमें 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। तो आप देखिए यहाँ पर 30 डिग्री आप देख रहे होंगे, इसके सामने में आइए और यहाँ पर चिन्ह दे करके छोड़ दीजिए। छोड़ दिए चिन्ह। अब देखिए क्या कीजिए, बिंदु ए को इस बिंदु से मिला दीजिए। तो चलिए हम मिला करके देख लेते हैं। मिला दिए। अब क्या कीजिए, इस बिंदु को बिंदु सी का नाम दे दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जो कोण बना वह कितना डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का कोण बना। तो इस कोण का आप क्या नाम लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए सिंपली कोण का सिंबल देंगे और कोण का नाम हो जाएगा CAB या हो जाएगा BAC। तो लिख दीजिए कोण BAC बराबर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। और 30 डिग्री वाले कोण को किस नाम से जानते हैं? तो आप कहिएगा न्यून कोण। कौन कौन? न्यून कोण। तो न्यून कोण लिख दीजिए। यही रहा आपका आंसर। तो चलिए अब दूसरा कोण बनाते हैं। तो दूसरा कोण हमें कह रहा है 45 डिग्री का बनाने के लिए। कितना? 45 डिग्री का। ठीक, तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो चलिए हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच दिए। तो चलिए इस रेखा का कुछ न कुछ नाम रख देते हैं। तो अब हम इस रेखा का नाम PQ रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? PQ।
रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम चांद लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चांद को क्या करेंगे, बिंदु P पर से रख करके एक सीधी रेखा पर मिला देंगे। तो देखिए बिंदु P पर रख दिए और एक सीधी रेखा पर मिल गया है। अब देखिए हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है, तो कहिएगा 40 के बाद 50 आया, 45 कहाँ है। तो आप ध्यान से देखिए 40 और 50 के बीच में यहाँ पर एक रेखा दिया गया है बिंदु, यही है 45 डिग्री। तो इसके सामने में यहाँ पर आप क्या कीजिए, बिंदु दे दीजिए, बिंदु दे दिए। अब क्या कीजिए, इस बिंदु का कुछ न कुछ आप नाम रख दीजिए। तो हम इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं R, रख दिए। अब देखिए बिंदु R को क्या कीजिए, बिंदु P से मिला दीजिए। तो चलिए बिंदु P को बिंदु R से हम मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का कोण बन गया, तो आप कहिएगा 45 डिग्री का कोण बन गया। तो यह कोण का क्या नाम हो जाएगा, तो कोण का सिंबल देंगे। तो इस कोण का नाम आप रख सकते हैं QPR, QPR। और यह कोण का क्या नाम हो जाएगा, तो यह देखिए 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इस कोण को हम कहेंगे न्यून कोण। तो कोण QPR बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, बराबर आप लिख सकते हैं न्यून कोण। ठीक, अब आगे बढ़िए दूसरे कोण की तरफ। तो अब आगे हमें बोला गया है 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो चलिए 60 डिग्री का भी कोण बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो चलिए एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, एक सीधी रेखा खींच लिए। अब इस सीधी रेखा का कुछ न कुछ हम नाम दे देते हैं। तो नाम मानिए हम इसका नाम X और इसका नाम Y दे दिए। अब हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है, तो 60 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, चांद लेंगे और क्या करेंगे, एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बिंदु X से कोण बनेगा, तो बिंदु X पर इस जो चांद है इसका बिंदु रख देंगे और दोनों को सीधी रेखा पर मिला देंगे, सही रहेगा। तभी आगे पीछे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सही है। और हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 60 है, तो 60 के सामने एक बिंदु दे दीजिए, दे दिए। और क्या कीजिए, इस बिंदु का कुछ न कुछ नाम रख दीजिए। तो हम इसका नाम Z रख देते हैं, Z रख दिए। तो बिंदु Z को X से मिला दीजिए। तो चलिए हम बिंदु Z को X से मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह जो कोण बना यह कितना डिग्री का बना, तो आप कहिएगा 60 डिग्री का बना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो आप सिंपली कोण का सिंबल दीजिएगा Y, X और Z बराबर कितना डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिख दीजिए। और यह कोण का क्या नाम हो जाएगा, तो यह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा न्यून कोण। अब चलिए दूसरा कोण हम बनाते हैं। अब आगे जो हमें कोण बनाना है वह है 90 डिग्री। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो चलिए सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। तो चलिए एक हम सीधी रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक सीधी रेखा खींच लिए। अब चलिए इसका कुछ ना कुछ हम नाम रख देते हैं। तो इसका नाम हम A रख देते हैं और इसका नाम B रख देते हैं, रख दिए। अब हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है, तो आप कहिएगा 90 डिग्री। तो चांद लेंगे, चांद को बिंदु 1 के ऊपर पर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बिंदु 1 के ऊपर पर रख दिए और इसको क्या करेंगे, इस सीधी रेखा के ऊपर पर एकदम मिला लेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए मिला लिए, एक्यूरेट हो गया। अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कहाँ है, तो आप कहिएगा यहाँ पर देखिए सीधा 90 डिग्री है। तो इसके सामने एक बिंदु दे दीजिए। ठीक, अब इस बिंदु का नाम कुछ भी रख दीजिए, हम नाम रख देते हैं D रख दिए। तो बिंदु D को बिंदु A से आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो चलिए मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कोण हमारा बना यह कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का बना। ठीक, तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा, तो आप कहिएगा सिंपली कोण का सिंबल दीजिए और लिख दीजिए नाम BA और D। BAD बराबर कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, तो आप कहिएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री वाले कोण को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहिएगा समकोण।
तो यही रहा 90 डिग्री का कोण। अब बढ़िए दूसरा कोण बनाने के लिए। तो हमारा आगे का जो कोण है वह है 120 डिग्री। तो चलिए उसको बना लेते हैं। आगे का जो कोण है वह है 120 डिग्री। कितना डिग्री का? 120 डिग्री का। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो चलिए एक सीधी रेखा हम खींच लेते हैं। एक सीधी रेखा खींच दिए। अब इसका कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए। तो मानिए इसका नाम टी रख देते हैं, इसका नाम एस रख देते हैं। रख दिए नाम। अब चलिए हमें कितना डिग्री का कोण बनाना है? 120 डिग्री का। तो चांद लेंगे, चांद की सहायता से बनाएंगे। तो चांद को क्या करेंगे, बिंदु टी के ऊपर रखेंगे। तो चलिए बिंदु टी के ऊपर चांद को रख दिए और यहाँ पर देखिए मिला लिए, एकदम पूरा सीधा है। हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम 120 डिग्री के पास आएंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह दे देंगे। चिन्ह दे दिए। अब क्या करेंगे, हम इस चिन्ह का कुछ ना कुछ नाम धर देंगे। तो मानिए इसका नाम हम P रख देते हैं। ठीक, तो बिंदु P को बिंदु T से मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। मिला दिए। तो यहाँ पर जो कोण बना, यह कितना डिग्री का कोण बना? तो आप कहिएगा 120 डिग्री का कोण बना। तो यह कोण का क्या नाम हो जाएगा? तो आप कहिएगा सिंपली कोण का सिंबल दीजिए और नाम रख दीजिए STP। STP बराबर कितना डिग्री का कोण हो जाएगा? तो आप कहिएगा 120 डिग्री बराबर इसका क्या नाम हो जाएगा? तो यह देखिए 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अधिकोण। अधिक कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो ये रहा अधिक कोण। अब आगे का हमारा जो कोण है वह है 135 डिग्री। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। आगे का कोण हमें बनाना है 135 डिग्री। कितना डिग्री का? 135 डिग्री का। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो चलिए एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। एक सीधी रेखा खींच लिए। अब इसका कुछ ना कुछ चलिए नाम रख देते हैं। तो इसका नाम O रख दीजिए, इसका नाम A रख दीजिए। ठीक, बिंदु O को क्या कीजिए, इसके ऊपर चांद रखिए। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर हम क्या करेंगे, चांद रख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको मिला लेंगे कि यह सीधा है, सीधा हो गया। हमें 135 डिग्री बनाना है, तो 135 डिग्री पर आ जाना है। तो यहाँ पर देखिए 130 डिग्री और 140 डिग्री है, इसी दोनों के बीच क्या होगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों के बीच एक सिंबल दिया गया है, उस चिन्ह पर हम आएंगे और एक यहाँ पर बिंदु दे देंगे। ठीक, बिंदु दे दिए। अब इस बिंदु को क्या कीजिए, कुछ न कुछ नाम दे दीजिए। तो इस बिंदु का नाम हम C दे देते हैं। ठीक, नाम दे दिए। तो अब क्या कीजिए, बिंदु C को बिंदु O से मिला दीजिए। तो चलिए बिंदु C को हम क्या करते हैं, बिंदु O से मिला देते हैं। तो चलिए ये लीजिए, हम मिला दिए। तो मिला दिए तो यह हमारा कितना डिग्री का कोण बन गया? तो आप कहिएगा यह हमारा 135 डिग्री का कोण बन गया। तो इस कोण का क्या नाम होगा? तो सिंपली आप कहिएगा कोण का सिंबल दीजिए, नाम रख दीजिए AOC। AOC बराबर कितना डिग्री का कोण बनाए? तो आप कहिएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री लिख दीजिए। अब 135 डिग्री वाले कोण को किस नाम से जानेंगे? तो आप जानते हैं 135 डिग्री वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं, क्योंकि यह 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है। तो इस कोण का क्या नाम हो जाएगा? अधिकोण। अधिक कोण। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 4 का हल। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो अब देखिए हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। तो इसको भी हल कर लेते हैं। तो यह हमारा है, घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है? इसका अंश माप कितना है? यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी? दी गई घड़ी में कोण बनाकर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है? तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए घड़ी की जो सुई है, मान लीजिए यह एक घड़ी है। अब यहाँ पर देखिए घड़ी की सुई मान लीजिए कि 12 पर है, 12 पर है। अब क्या होगा, यह पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर इसी जगह पर आएगा। तो कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा 60 मिनट लगेगा। जब मिनट की सुई घूम करके फिर वही जगह पर आएगा तो कितना समय लगेगा? तो आप कहिएगा 60 मिनट। तो कुल समय कितना हो गया? 60 मिनट। आप पूछ रहा है कि 15 मिनट घूमा, मतलब कि जो सुई है मिनट का वह 15 मिनट घूमा। तो घड़ी या पूरा चक्कर लगाने का कितना भाग हुआ घूम लिया?
तो देखिए कुल चक्कर लगाने में 60 मिनट लगता है और बोला 15 मिनट में, तो कुल को नीचा में रख देंगे जितना समय लगा और जितना समय बोला, तो कुल टोटल एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगता है और पूछा 15 मिनट, तो 15 मिनट कहाँ आ जाएगा ऊपर में, तो 15 एकम 15 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा। मतलब कि 15 मिनट में जो मिनट की सुई है वह घड़ी का 1/4 भाग घूर्णन करती है। हो गया एक प्रश्न का हल। आगे देखिए कह रहा है इसका अंश माप कितना होगा। अब देखिए मानिए कि यह 12 पर है, तो यह 15 मिनट के बाद यह जो काटा है वह 3 पर चलाएगा, तो 12 से 15 पर जब काटा आया मिनट पर, तो यह कितना डिग्री का कोण बना। जैसे कि मानिए अभी 12 पर है, ठीक, यह घूम के आएगा 3 पर, तो 15 मिनट होगा ना, तो ये किरण और ये किरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर समझिए यह मान लीजिए घड़ी का सुई अभी 12 पर है, 12 पर है, तो यह सुई जो मिनट वाला है एक चक्कर लगा करके फिर मिनट पर पहुँचेगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप कहिएगा 360 डिग्री का कोण। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण में क्या होता है, जब कोई किरण एक चक्कर लगा करके उसी किरण पर चल आता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो हम अभी माने कि जो मिनट का काटा है वह 12 पर है, तो यह एक चक्कर लगा करके फिर 12 पर पहुंचेगा, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहिएगा एक चक्कर लगाया तब 360 डिग्री का कोण बना। तो मिनट वाला सुई था तो एक चक्कर मिनट वाला सुई लगाया तो 60 मिनट उसको लगा होगा ना। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाए, तो हम क्या करेंगे 1 मिनट का निकाल लेंगे। तो 60 मिनट में जब 360 डिग्री का कोण बनाता है तो इसमें 60 से भाग दे दीजिए, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है वो पता चल जाएगा। तो भाग देंगे तो 6 बार में लगेगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप बतलाइए कि 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 15 मिनट 15 छक 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और आप इस जो घड़ी का सुई है इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। ठीक, अब आगे देखिए कह रहा है कि यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी। तो देखिए 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा, तो 6 10 60 डिग्री का बनाएगा। तो अभी देखिए क्या है, 3 पर काटा है, तो 10 मिनट के बाद आएगा 5 पर काटा, तो कितना डिग्री और घूम गया, तो आप कहिएगा 60 डिग्री घूम गया। तो इसका एक सॉलिड आंसर क्या होगा वह देख लीजिए आप। तो 5 नंबर का पूरा यहाँ पर बढ़िया से आंसर आपके लिए लिख करके लाए हैं, तो क्या हो जाएगा वह देखिए। तो सबसे पहले हो जाएगा घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में घड़ी का 1/4 भाग घूर्णन करती है। आपको बतला दिए हैं कैसे घूर्णन करती है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर क्या है, 360 डिग्री। ठीक, तो इसलिए मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360/60। तो काट देंगे तो कितना आएगा, 6 डिग्री। तो इसलिए मिनट की सुई द्वारा 15 मिनट में बनाया गया कोण, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाया, तो 15 मिनट में 15 गुना 6 बराबर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आगे तब क्या हो जाएगा, तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, 10 गुना 6 बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए बोला कि घड़ी में दर्शाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक घड़ी बना लेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो मिनट की सुई है वह 12 पर है, तो 15 मिनट के बाद आ जाएगा 3 पर, तो कितना डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। जब 3 पर मिनट का काटा था तो 10 मिनट के बाद क्या हो गया, 5 पर आ गया, तो 60 डिग्री का कोण और आगे बढ़ गया, समझे कि नहीं, घूम गया। तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री आप बढ़िया से लिख दीजिएगा, हमसे घसा उसा गया है। ठीक, तो यही रहा आपका प्रश्न संख्या 5 का हल। तो आप इस वीडियो क्लास के माध्यम से प्रश्नावली 6 के सभी प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के गणित का वीडियो देखने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।